इस एडवेंचर फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े बर्फीले एरिया को दिखाते हुए। उस जगह पर तो दो आदिवासी लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे। दरअसल उन्हें बर्फ के ऊपर कुछ अजीब तरीके से पैरों के निशान मिले होते हैं, इसीलिए वो दोनों उनका पीछा करते हुए काफी दूर तक चले गए थे। अब वो लगातार उन्हीं सारे पैरों को फॉलो करते हुए एक बहुत ही बड़ी गुफा के अंदर चले जाते हैं। इस गुफा के अंदर उन्हें कुछ अजीब तरीके की स्मेल आ रही थी और अब वो दोनों अंदर जाकर बड़े गौर से देखने लगे। तभी अचानक उन्हें सामने कोई चीज हिलती हुई दिखाई देती है। वो जैसे ही उसके पास देखने चले जाते हैं तो उसे पता चलता है कि ये तो एक खतरनाक क्रिएचर है जिसने कि दोनों आदिवासियों के ऊपर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया था। उन दोनों के पास हथियार भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई वार करने का मौका ही नहीं मिलता। वो क्रिएचर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने एक आदिवासी को जान से मार दिया और अब वो दूसरे को भी खत्म करने जाता ही है। तभी उस आदिवासी ने अपने नुकीले हथियार से उस क्रिएचर को भी डैमेज पहुंचाया था, लेकिन उससे इस क्रिएचर का खून बाहर निकलने लगता है और उसका खून लाल नहीं बल्कि काला था। लेकिन पता नहीं कैसे उसके अंदर जो ब्लैक खून होता है अब उसके अंदर भी जान आ चुकी होती है। वो देखते ही देखते पैरासाइट की तरह उस आदिवासी की बॉडी पर चलने लगता है और उसे पूरी तरीके से कवर करके उसे जान से मारने लगा। वो आदिवासी बचने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो गया था और अब वही सारे पैरासाइट उसे पूरी तरीके से निगल लेते हैं। यानी कि उस खतरनाक क्रिएचर ने दोनों आदिवासी की जान ले ली। अब यहाँ पर इन सारी बातों को कई साल बीत जाते हैं। उसी प्लेस के अंदर काफी ज्यादा घर बन चुके होते हैं और लोग रहने भी लगे थे और अब हमें कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाया जा रहा था जो कि उसी जगह पर काफी ज्यादा मजा कर रहे थे। लेकिन गलती से एक बच्चा उसी गुफा के अंदर आकर गिर जाता है। बाकी सारे बच्चे तो उसे बचाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। अब गुफा में मौजूद उस लड़के को वहाँ पर स्केलेटन दिखाई दिया जिसकी खोपड़ी पूरी तरीके से फटी हुई थी और ये हड्डी और किसी की नहीं बल्कि उन्हीं आदिवासी की हो सकती थी। अब वो लड़का जल्द से जल्द बाहर निकलता इससे पहले उस खतरनाक क्रिएचर के पैरासाइट वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्होंने उस लड़के को पूरी तरीके से प्रोसेस करना चालू भी कर दिया था और अब देखते ही देखते उस लड़के के पूरे बॉडी में पैरासाइट चले जाते हैं। वहाँ पर तो एक रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जिसे की खबर होती है कि यहाँ पर तो एक बच्चा फंसा हुआ है। वो तो जल्द से जल्द अपने दो रेस्क्यू बर्ड्स को गुफा के अंदर भेज देते हैं उस लड़के के लाने के लिए, लेकिन वो सारे पैरासाइट इतने दिनों के बाद भी एक्टिवेट थे। उस क्रिएचर के पैरासाइट ने उन दोनों सर्वाइवर को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। इतना समय बीत जाने के बाद भी वो दोनों रेस्क्यूमर उस लड़के को लेकर नहीं आ पाते, तो इसका मतलब बाकी लोग समझ गए थे कि नीचे जरूर कोई गड़बड़ है, जिससे कि अंदर गए हुए लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। अब थोड़ी देर के अंदर हेलीकॉप्टर से सूट पहने हुए स्पेशल टीम को बुलाया गया। वो दोनों तो जल्द से जल्द गुफा में फंसे लड़के और दोनों रेस्क्यूमर को बाहर निकालते हैं। उस लड़के के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें एक गिलास के चैम्बर में रखा गया था और दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा था। कुछ देर के बाद दिखाया गया कि उस गुफा के बाहर काफी बड़े बड़े ट्रक आ चुके हैं और वो उसे चारों तरफ से भी घेर रहे हैं। वहाँ का सीनियर एम्प्लॉय यहाँ पर किसी को इन्फॉर्म करना था कि इस इंसिडेंट के बारे में, और देखकर ऐसा लग रहा था कि सीनियर एम्प्लॉय को पहले से अंदाजा था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है एक बहुत ही बड़े पेट्रोल बिल्डिंग को दिखाते हुए, जहाँ पर कई सारे FBI एजेंट भी जमा हुए थे। वहाँ पर उन सभी का लीडर माइक तो उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि यह फेडरल बिल्डिंग को पूरी तरीके से छान मारना है, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि फेडरल बिल्डिंग के अंदर किसी ने बॉम्ब लगाया है और वो जल्द ही फटने वाला है। इसीलिए कई सारे FBI ऑफिसर वहाँ पर आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर देते हैं, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो बॉम्ब कहाँ लगाए हैं बिल्डिंग के किसी कोने पर, क्योंकि इतना समय लगाने पर वो बॉम्ब शायद फट भी जाएगा। उस टीम में तो दो फॉक्स और डायना नाम के दो ऑफिसर भी मौजूद थे जो बाकी लोगों से काफी ज्यादा चालाक और समझदार होते हैं। अब सारे ऑफिसर को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान फेडरल बिल्डिंग में कोई भी बम नहीं मिलता। उन्हें ये बिल्कुल ही नहीं समझ में आता कि आखिर वो खबर झूठ कैसे हो सकती है। तभी यहाँ पर फॉक्स और डायना उस फेडरल बिल्डिंग में सर्च करने की बजाय उसकी अपोजिट वाली बिल्डिंग में जाकर उसे देखने लगते हैं। हालांकि ये रूल रेगुलेशन के खिलाफ होता है, लेकिन माइक उसे कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फॉक्स और डायना जो होते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। वो दोनों चले जाते हैं उस दूसरी बिल्डिंग के अंदर और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि उन्हें उस बिल्डिंग में भी खास कुछ मिलता नहीं। उन लोग को बॉम्ब की लोकेशन भी समझ में नहीं आ रही थी, उन्हें वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो समझ रहे थे कि ये खबर शायद झूठी है। अब यहाँ पर नीचे समय जाते हुए फॉक्स को थोड़ी सी प्यास लगती है, इसीलिए वो एक वेंडिंग मशीन के पास चला जाता है जिसके अंदर से वो बोतल निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी फॉक्स ने नोटिस किया
है कि उस वेंडिंग मशीन के प्लग्स तो निकले हुए हैं। इससे इस बात से उसे तुरंत ही शक होने लग जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही उस वेंडिंग मशीन को ओपन करने लग गया था। और यहाँ जाकर फॉक्स का सच पूरी तरीके से सच में बदल जाता है, क्योंकि उस वेंडिंग मशीन के अंदर कई सारे बम लगाए हुए हैं जो कि अब कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाले हैं। फॉक्स ने तो ये सारी बात अपने टीम मेंबर और अपने लीडर माइक को ही बता दी थी और देखते देखते FBI वालों ने उस पूरी बिल्डिंग में सब लोगों को खाली कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर कभी भी एक बड़ा धमाका हो सकता है। माइक फॉक्स और डायना को भी कह रहा था कि तुम्हें वहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम भी यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि अब टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ है। हालांकि फॉक्स वहाँ पर रह के उस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन माइक के ऑर्डर को फॉलो करना उसकी मजबूरी थी, इसीलिए फॉक्स और डायना भी उस जगह से काफी दूर चले जाते हैं। अब यहाँ पर टाइम पूरा होने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, यानी कि वो पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई होती है। यानी कि जिसने ये खबर दी है वो पूरी तरीके से बहुत चालाक था और उसने वहाँ पर बम नहीं छुपाया जहाँ पर उन लोग को ढूंढना था। ये तो फॉक्स और डायना की वजह से हुआ है कि इतने सारे लोगों की जान बच गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर FBI के कम्युनिटी मेंबर फॉक्स और डायना पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आखिर उन लोगों ने प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किया। दरअसल कमेटी मेंबर का भी ये अंदाजा होता है कि उन दोनों की वजह से ही यहाँ पर बॉम्ब की लोकेशन का पता चला है, लेकिन उन्हें इस धमाके के लिए किसी को तो ब्लेम करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो सभी लोग फॉक्स और डायना को ही इसका ब्लेम करते हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और पूरी बिल्डिंग बर्बाद हो गई। उन्होंने तो डायना को एक फुल टाइम ऑफिसर से सस्पेंड कर उसे एक नॉर्मल सा वर्कर बना दिया था जो कि FBI के ऑफिस में काम करेगी, लेकिन डायना तो इन सारी चीजों से पहले ही ऊब चुकी थी। वो तो अब FBI ऑफिसर की नौकरी भी नहीं करना चाहती, इसीलिए अब डायना ने डिसाइड कर लिया था कि वो रिजाइन कर देगी। वहाँ पर तो फॉक्स भी आ जाता है कमेटी मेंबर को सारी बातें समझाने के लिए, लेकिन अब काफी ज्यादा देर भी हो चुकी थी। साथ ही साथ फॉक्स ने डायना को बचाने के लिए उस केस की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। फॉक्स तो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि वो डायना की मदद ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो एक बार में आकर काफी ज्यादा ड्रिंक भी पीने लगता है। लेकिन तभी अचानक फॉक्स ने नोटिस किया कि एक बूढ़ा आदमी उसे लगातार देखता ही जा रहा है, इसीलिए अब वो जैसे ही बाहर निकला वो बूढ़ा आदमी फॉक्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो फॉक्स को बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एल्विन है और मैं तुम्हारे फादर के रिसर्चेस को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ और उनकी इज्जत भी करता हूँ। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर एल्विन ने एक उनको शौकीन बात बताई, जिसमें कि वो फॉक्स से कह रहे थे कि तुमने जिस बिल्डिंग में बॉम्ब का पता लगाया था उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं वो पहले से ही मरे हुए होते हैं और वहाँ पर बम ब्लास्ट होना एक तो बहाना था उन मरे हुए लोगों को घोषित करना था। फॉक्स को तो इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं। तब जाकर एल्विन कहता है कि FBI ऑफिसर के बहुत सारे एजेंट इससे मिले हुए हैं, यानी कि वो ऐसा चाहते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट और सीक्रेट काम सभी के सामने न आए। इसीलिए फॉक्स सोचने लगा था कि जब उसने बॉम्ब को ढूंढना होता है तब कैप्टन माइक उसे डिफ्यूज करने की बजाय वहाँ से सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए कह रहे थे, यानी कि जरूर इसका कोई रिलेशन हो सकता है कैप्टन माइक और गवर्नमेंट से। लेकिन एक समय फॉक्स ये कह रहा था कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट वाले अपने ही साथियों को क्यों इस तरह मारेंगे और लोगों को खत्म करेंगे। हालांकि इनका कोई प्रूफ नहीं होता, इसीलिए फॉक्स इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। अब फॉक्स इन सारी बातें डायना को ही बताता है, लेकिन डायना इसके ऊपर थोड़ा सा शक करने लगी थी। वो कहने लगी कि हमें अपनी रिसर्च करने चाहिए इसके ऊपर कि ये सारी बातें सच है भी या नहीं, और गवर्नमेंट वाले अगर कुछ भी हमसे छुपा रहे हैं तो हमें जल्द से जल्द उसके बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए फॉक्स और डायना डायरेक्टली उस जगह पर चले गए थे जहाँ पर बम में मरे हुए ब्लास्ट लोगों को रखा गया था। दरअसल वो उनकी बॉडी पर अपनी कुछ रिसर्च करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लेबोरेटरी के अंदर कई सारे वैज्ञानिकों को दिखाया जाता है जो कि पोस्टमार्टम का काम किया करते थे। तभी वहाँ की लेबोरेटरी के अंदर एक बिजनेसमैन आता है जो कि वहाँ पर चीजें देखना चाहता था। अब उसे भी सूट पहनाकर वैज्ञानिक उसे उस जगह पर लेकर चले जाते हैं जहाँ पर उसी रेस्क्यूबर को रखा होता है जो कि गुफा के अंदर उतरा होता है और उसके ऊपर ब्लैक करके लिक्विड ने हमला कर दिया था। हमें ये भी रिसर्च हुआ वो सारे वैज्ञानिक ब्लैक विकेट के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने तो रेस्क्यूबर की बॉडी में से वो ब्लैक लिक्विड तो एक्सट्रैक्ट किया और उसकी बॉडी को बिजनेसमैन के सामने ले आया। एक तरीके से अजीब तरह के उसमें चेंजेस भी हो रहे थे। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि ब्लैक कलर के लिक्विड के कारण उसकी बॉडी में कुछ अजीब तरह की बैक्टीरिया यानी कि एक ऐसा पैरासाइट बस रहा है जो उसकी बॉडी में है, जो एक तरीके से बाहर निकल जाएगा। हालांकि ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं ये किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लेकिन अब जाकर बिजनेसमैन ने कहा कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इसे जल्द से जल्द जला दो, जैसा कि हमने बाकी लोगों के साथ किया है, जिससे कि हम ये अंदाजा ला सकते हैं कि शायद FBI वाले और गवर्नमेंट को ये बात पहले से ही पता थी और उन लोगों ने सभी लोगों से छिपाने के लिए इस चीज को राज रखा है। फॉक्स और डायना तो उस जगह पर पहुंच गए थे जहां बिल्डिंग के धमाके पर सारे मरे हुए लोगों को रखा गया था।
जब वो उनकी बॉडी को चेक करते हैं तो एक अजीब तरह का पैरासाइट उनकी बॉडी में मिलता है। दरअसल ये पैरासाइट उसी ब्लैक लिक्विड का पार्ट 2 था जिससे कि वो जम चुका है। तब जाकर उन्हें ये रियलाइज होता है कि शायद ये अजीब तरह की बीमारी से ग्रस्त है जो कि एक एंसन पैरासाइट की वजह से हो रही है और शायद ये पैरासाइट की वजह से वो सभी लोग पहले से ही मर चुके थे। दरअसल बात ये होती है कुछ समय पहले जो लोग गुफा के अंदर गए हुए थे वो इस पैरासाइट से भी अफेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले बिल्कुल ही इन बातों को रिवील नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन सभी मरे लोगों को उस लोगों ने उन बिल्डिंग के अंदर डाल दिया था और वहाँ पर खुद अपने लोगों को बोलकर एक बम लगा दिया था, जिसके फटने के बाद उन सभी को ऐसा ही लगे कि उन लोगों की मौत बम ब्लास्ट से हुई है, ना तो किसी अननोन पैरासाइट की वजह से। डायना खुद ही एक डॉक्टर थी, इसीलिए पैरासाइट की वो बहुत ही बारीकी से जांच करने लगती है। वो भी शौक में हो जाती है क्योंकि उसने इस टाइप का पैरासाइट कभी भी नहीं देखा होता है और ना ही उसके बारे में कुछ सुना है, यानी कि ये एक ऐसा पैरासाइट है जिसका अभी भी कोई एंटीट्यूड नहीं बना है। तो इस मूवी का एंड यहीं पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।